आज हम लोग बात करेंगे कैरियर स्प्लिट एसी का जो फ्लेक्सिबल रिमोट है उसके बारे में बात करेंगे। काला कलर की जो फ्लेक्सिबल रिमोट आता है और ये वाइट वाला जो रिमोट आता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। दो एक जो एक्स्ट्रा स्विच है उस पर डिफरेंस है। तो मैं हूँ जाहिर, आप देखो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। जैसे ये वाला रिमोट जो है इसका बीच का जो लाल वाला बटन है इस पर चालू होता है, इस पर बंद होता है। और ऊपर नीचे जो आप टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए ये सेंटीग्रेड के हिसाब से है। इसके लिए नंबर जितने नीचे आएगा कूलिंग ज़्यादा आएगा, नंबर जितने ऊपर आएगा कूलिंग कम आएगा। लेफ्ट साइड का मूड बटन नीचे का जो जगह है यहाँ पे दिखाएगा। पहले जो है कूलिंग मूड है, कूलिंग मूड पे आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हो और फैन स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, इस पर कुछ भी टेम्परेचर रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये कूलिंग मूड। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये ड्राई मूड, बारिश का पानी का बूंद जैसे दिख रहा है, ये बारिश के मौसम के लिए होता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ड्राई मूड दे रहता है। और इसको फ़ैन मूड भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ैन मूड। फ़ैन मूड में क्या होता है, रिमोट का जो डिस्प्ले है सिंबल मान रिकॉर्ड है वो टेम्परेचर दिखाता नहीं है। और फ़ैन स्पीड जो है वो इंडोर का जो फ़ैन है, ब्लोअर जो फ़ैन है वो खाली चलता रहेगा, बाहर का मशीन बंद रहेगा। ये वाला ऑटो मोड। ऑटो मोड पे क्या होता है, जैसे रिमोट पे आप टेम्परेचर डाउन तो होता है लेकिन इस पर काम होता है रूम का जो टेम्परेचर है वो 24 या 25 के आसपास रहता है। और फैन स्पीड जो है वो फिक्स रहता है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मशीन ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोमेटिक मतलब किस तरह काम करेगा, जैसे आपका रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फैन स्पीड ज़्यादा स्पीड पे घूमेगा। रूम का टेम्परेचर जितना डाउन होता जाएगा फैन स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब इस तरह ये काम करेगा। राइट साइड का जो फ़ैन ऑप्शन है वो है इंडोर का ब्लोअर के लिए। मतलब उसको आप हाई लो मीडियम कोई भी स्पीड पे मतलब कंट्रोल करके मतलब रख के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आते हैं बीच का जो स्विच है स्विंग है। मतलब आपका एसी का जो हवा जहाँ से थ्रो करता है वहाँ का जो फ्लापर होता है, मतलब वो फ्लापर को अप डाउन करने के लिए एक बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, दूसरी बार दबाते चालू हो जाएगा। उसके बाद स्टेप आता है। स्टेप मतलब उसी फ्लापर को आप स्टेप बाय स्टेप मतलब जो जगह पे रखना चाहते हो वो जगह पे ले जाके स्टॉप कर सकते हो। उसके नीचे आते राइट साइड पे चाँद जैसे जो सिंबल है वो स्लीप मोड है, मतलब नाइट मोड जिसको बोलते हैं। स्लीप मोड में क्या होता है, टोटल ये जो सिस्टम है 8 घंटे के लिए चलता है। 2 घंटे में आपका सेट टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा। उसके बाद बाकी जो 6 घंटा है वो नॉर्मल चलेगा, फिर एसी बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे 24 डिग्री के आसपास या 24 डिग्री के नीचे होगा तो ही ये मोड काम करेगा, मतलब दिन पे काम नहीं करेगा। ये नाइट के लिए होता है। जैसे आप नाइट पे ये रिमोट यूज़ करते हो तो इसमें क्या होता है, जैसे नाइट पे बाहर का वातावरण नॉर्मली ऐसे डाउन होता है, उसके ऊपर बारिश शुरू हो जाता है तो आपका बाहर का टेम्परेचर और भी डाउन हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका एसी चलता रहता है कंटिन्यू तो आपको रूम पे ठंडे लगने लगेगा या आप एसी बंद करना पड़ेगा। लेकिन स्लीप मोड पे रहेगा तो आपको बंद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर 6 घंटा नॉर्मली चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं उसके नीचे लाइट का सिंबल LED। इसके आपका एसी का जो डिस्प्ले है उसका जो लाइट है उसको ऑफ और ऑन करने के लिए काम आता है। उसके बाद आता है घड़ी का जो सिंबल, ये टाइमर के लिए 00H दिखा रहा है। इसको और एक बार दबाएंगे 0.5H दिखा रहा है, माने आवर्स, आधा घंटे के लिए। अब जितने बार दबाओगी वो 24 घंटे तक बढ़ेगा। एसी चालू में आप टाइमर यूज़ करेंगे तो वो ऑफ टाइमर गिनाएगा, मतलब एसी को ऑफ करने के लिए। और एसी बंद में आप टाइमर यूज़ करेंगे तो वो ऑन टाइमर गिनाएगा। मतलब टाइमर ऑन मतलब एसी को ऑन करने के लिए, टाइमर ऑफ मतलब एसी को ऑफ करने के लिए। दोनों टाइमर एक साथ में भी यूज़ कर सकते हो आप। अब इसको बंद करने के लिए आपको एक एक करके 24 घंटे तक ले जाना पड़ेगा। इसको बंद करने का ऑप्शन नहीं है। इसको 24 घंटे जाने के बाद जब 00 हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक बाजार बजेगा और बंद हो जाएगा। आपको नॉर्मली ये बंद करना पड़ेगा तो आपको पावर स्विच दबा के बंद करना पड़ेगा। पावर स्विच दबा के बंद करेंगे तो बाकी सिस्टम सब सही रहेगा, लेकिन टाइमर का सिस्टम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं माई मोड।
माई मोड में क्या होता है, आप एसी चालू करते हो, चालू करके जैसे यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद आपको ऐसे लगता है कि ये टेम्परेचर पे मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब 24 हो 25 हो जो भी टेम्परेचर हो, वो टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हो। इसी को रिमोट को एसी के सामने रख के 3 सेकेंड माई मोड जो है वो दबा के रखेंगे तो माई मोड सेट हो जाएगा। जब भी आप रूम पे आके एसी चलाएंगे तो आपको कंफर्टेबल टेम्परेचर माई मोड दबा के तुरंत उसको ला सकते हो, बस सेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ऑप्शन मोड, मतलब OPT जिसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबल रिमोट और इस रिमोट में यही डिफरेंस है, उसमें एक प्लाज्मा एक्स्ट्रा मोड दिया रहता है, इस पर प्लाज्मा नहीं है। इस पर 3 ऑप्शन है, एक तो इकोनॉमी मोड है, दूसरा सेल्फ क्लीनर है और चौथा जो है वो फॉलो मी है। तो इसको पहली बार दबाएंगे ऑप्शन मोड को, तो इस पर क्या होगा, एक आदमी का सर के जैसे सिंबल राइट साइड पे दिखाएगा उस पर, और इस पर आपका जो रूम टेम्परेचर है वो भी डिस्प्ले पे, रिमोट का डिस्प्ले पे शो करेगा। और आप सेट टेम्परेचर इसी रिमोट को सेट करके रिमोट जहाँ पे रखेंगे, रिमोट को जगह का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन करके आपका एसी चलेगा। जैसे आपका एसी कोई भी एक साइड पे सेट मतलब हो गया है तो अपोजिट साइड पे कूलिंग नहीं आ रहा है, तो आप सेट करके रिमोट अपोजिट साइड पे रखेंगे तो अपोजिट साइड का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करके चलेगा। उसको दूसरी बार दबाएंगे तो ई लिख के 2 बार ई लिखा आएगा, तो उस पर इकोनॉमी मोड, उस पर क्या होता है आपका रूम टेम्परेचर 24 या 25 तक रहेगा और फैन है आपका, फैन स्पीड जो स्लो पे चलेगा। इस पर आपका पावर बचत करेगा, मतलब पावर बिल कम आएगा, मतलब पावर कंज्यूम करेगा। इसको और दबाएंगे तो स्लीप मोड आएगा, सॉरी वो सेल्फ क्लीनर आएगा। सेल्फ क्लीनर क्या होगा, आप सेल्फ क्लीनर दबाएंगे तो आपका एसी बंद हो जाएगा और एसी का जो ब्लोअर है स्लो चलता रहेगा। एसी के कूलिंग कॉइल में आइस आ जाता फिर उसमें क्या होता है, आइस पिघल के पानी के साथ एसी का कूलिंग कॉइल पे जो कचरा होता है, डस्ट होता है, वो ड्रेनेज के माध्यम से वो बाहर चला जाता है। मतलब एसी ऑटोमेटिक आपका एसी का जो कूलिंग कॉइल है उसको ड्राई करता है, क्लियर करता है, इसको सेल्फ क्लीनर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं टर्बो। टर्बो में क्या होता है, पहले वाला एसी में जो टर्बो आता था उसको कंप्रेसर को तुरंत चालू करने के लिए होता है, तुरंत ठंडा करने के लिए होता है। अभी का जो मशीन है उस पर टर्बो आता है हाई लो मीडियम, और उस पर और एक ऑप्शन है फैन का चौथा स्पीड है, मतलब एक ही काम है, मतलब एसी को तुरंत कूलिंग करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन